तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के साथ हम लोग बात करने वाले हैं सारी चीज़ों को। और भी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सीरीज चल रहा है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कह रहा है यूनिट 1 के अंदर ड्रॉ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। यानी जो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसका एक बेसिक डायग्राम आपको बताना है। तो बेसिक डायग्राम को बनाने से पहले आपको एक दो पॉइंट लिख देना होगा जो कि आपके लिए बेहतर लगेगा और एग्जामिनर अगर आपका कॉपी चेक करता है तो उसको थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन लगेगा। तो कह रहा है कि द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट। यानी जो आपका वर्ड है कंप्यूटर वो एक लेटिन वर्ड कंप्यूट से लिया गया है जिसका लिटरली मतलब होता है कैलकुलेट करना किसी चीज़ को। एंड कंप्यूटर इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी कैलकुलेटिंग डिवाइस। यानी कंप्यूटर को हम नॉर्मली कैलकुलेटिंग डिवाइस के तौर पे लेते हैं। एंड विच कैन परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन एट इनॉर्मस स्पीड। यानी ये क्या कर सकता है, एक समय पे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स को एक साथ कर सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज शोन इन फिगर। तो ये आपका देख सकते हैं बेसिक ब्लॉक डायग्राम है। ये आपका पूरा सीपीयू का पार्ट है। ये आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जिसे हम लोग शॉर्ट में एएलयू कहते हैं। ये आपका सीयू है जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। यहाँ पे आपका आउटपुट, ये इनपुट जा रहा है, ये आउटपुट आ रहा है और इधर आपका ये मेमोरी है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई 5 कंपोनेंट। यानी जो आपका जो कंप्यूटर डेस्कटॉप है वो 5 कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है इसको। पहला आपका है सीपीयू। तो इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखे हैं तो उसके जो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए और आप कम से कम इतना एग्जामिनेशन में लिख दें तो आपका काम बन जाएगा। तो द ग्रुप ऑफ सर्किट विच डेट प्रोसेस डेटा एंड प्रोवाइड द कंट्रोल सिग्नल एंड टाइमिंग। एंड एलयू क्या होता है, द ग्रुप ऑफ सर्किट डेट परफॉर्म द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन जिसमें प्लस माइनस डिवीजन ये सारी चीज़ें हम करते हैं एलयू की मदद से। मेमोरी क्या होता है, मेमोरी वही जो चीज़ें हमें हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, द ग्रुप ऑफ सर्किट डेट प्रोवाइड द टाइमिंग एंड सिग्नल टू ऑल द ऑपरेशन इन कंप्यूटर एंड कंट्रोल डेटा फ्लो। एंड इनपुट आउटपुट क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि ए डिवाइस डेट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो ये बेसिकली इनपुट आउटपुट का प्रोसीजर है। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वॉन न्यूमैन मॉडल ऑफ कंप्यूटर। यानी वॉन न्यूमैन मॉडल क्या होता है कंप्यूटर का। ये बहुत हाईली वेटेड क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जामिनेशन में आया है और ये सारे सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आपका ये कह रहा है कि Von Neumann and his colleagues being the design of a new stored program and computer in 1946 known as the IAS computer at the प्रिंसिपल्स इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी। यानी जो आपके वॉन न्यूमन थे और उनके जो कलीग थे यानी जो कॉलेज फ्रेंड थे उन्होंने एक चीज़ को डिज़ाइन किया, एक प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जो आपका क्या बना, जो आपका कंप्यूटर था उस प्रकार से वो चीज़ डिज़ाइन हुआ जो कि 1946 में आपका हुआ था। तो इसमें कह रहा है अगला पॉइंट कि द IS कंप्यूटर इज द प्रोटोटाइप ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड इट कंसिस्ट ऑफ a main memory that store both the data and instruction. Second आपका है कि an arithmetic and logical unit capable of operating and binary data. And third है कि control unit that interprets the instruction in memory and causes them to be executed. Last point आपका है input and output equipment operate by the कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे एक बेसिक सा डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये मेन मेमोरी हो गया, ये इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट हो गया, ये एलयू हो गया, ये आपका प्रोग्राम सीपीयू हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन रजिस्टर एंड इट्स टाइप। यानी रजिस्टर क्या होता है और उसका टाइप क्या होता है आपको डिफाइन करना है। तो कह रहा है कि रजिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर अ वर्ड। यानी रजिस्टर क्या होता है, एक प्रकार का ग्रुप होता है फ्लिप फ्लॉप का जिसमें हम क्या करते हैं, वर्ड को स्टोर करते हैं। एंड रजिस्टर आर डायरेक्टली एक्सेस बाई नेम। यानी जो रजिस्टर होता है उससे हम लोग डायरेक्टली नेम के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। एंड पॉइंट कह रहा है कि रजिस्टर में भी 8 बिट आपका 16 बिट 32 बिट 64 बिट 128 बिट डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज़। यानी वो उसके यूज़ के अकॉर्डिंग हम जो आपका रजिस्टर होता है उसको डिवाइड कर सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि सीपीयू कंटेन अ फ्यू स्पेशल पर्पस टेम्पररी स्टोरेज यूनिट नॉन एज रजिस्टर। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि दीज आर हाई स्पीड मेमोरी लोकेशन यूज फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन। एंड देन आपका नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सीपीयू कंटेन द डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर। यानी जो सीपीयू होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर को कंटेन करता है। पहला ये है प्रोग्राम काउंटर जिसे हम लोग पीसी कहते हैं, दूसरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसे आईआर कहते हैं, तीसरा आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जिसे मार कहते हैं, और चौथा आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर जिसे एमडीआर, और पांचवा आपका है एक्यूमुलेटर। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, पीसी इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी जो पीसी होता है वो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, एड्रेस को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। देन आपका अगला है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसमें कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन दैट इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड। ओके,
देन हमारा अगला है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसे एमआईआर कहते हैं। इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी टू और फ्रॉम विच डेटा इज टू बी ट्रांसफर। एंड फोर्थ है आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर, जिसे एमडीआर कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द डेटा टू बी रिटन इनटू द रीड फ्रॉम द एड्रेस्ड वर्ड ऑफ द मेन मेमोरी। देन आपका 5 है एक्यूमुलेटर। इट होल्ड द रिजल्ट जनरेटेड बाय एएलयू, यानी ये क्या करता है, एएलयू के द्वारा जो रिजल्ट जनरेट होता है उसको होल्ड करता है। यहाँ तक आइए पूरा क्लियर हुआ आपका कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द फंक्शन ऑफ एमएआर एंड एमडीआर रजिस्टर ऑफ सीपीयू, यानी आपको इसके बारे में थोड़ा सा डीपली बताना है। तो ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है, मैंने ऑलरेडी पॉइंट आपको बता रखा है, तो आप इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद आपका मेमोरी डेटा रजिस्टर आ जाता है। तो मेमोरी डेटा रजिस्टर होल्ड द इंस्ट्रक्शन कोड और डेटा रिसीव फ्रॉम द सेंड टू द मेमोरी एंड इट कनेक्टेड टू डेटा बस एंड द डेटा दैट आर रिटन इनटू द मेमोरी एंड आर होल्ड इन देयर दिस रजिस्टर अंटिल द राइट ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। देन आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द स्टेक ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेक के बारे में आपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा होगा, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे सारी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, आप इन पॉइंट्स को कवरअप कर लीजिएगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, अगला पॉइंट इसी में है, स्टेक के अंदर की दिया 2 टाइप ऑफ रजिस्टर, जिसमें आपका है रजिस्टर स्टेक, मेमोरी स्टेक। तो रजिस्टर स्टेक क्या होता है, इट इज ऑर्गेनाइज एज ए कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सीपीयू रजिस्टर एंड स्टेक पॉइंट होल्ड द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर दैट इज करंटली द टॉप ऑफ द स्टेक, यानी जितने भी आपके डेटा होते हैं वो स्टेक के टॉप में इंक्रीमेंट होते हैं, ऐड होते हैं। ये आपका डायग्राम यहाँ पे है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि डेटा एलिमेंट 3 इज टॉप टू द स्टेक देयर फॉर कंसिस्ट ऑफ सीपी इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 3 का बात कर रहा है जो 4 के जगह पे स्टोर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं जो इस फिगर के अकॉर्डिंग है। इसी में मेमोरी स्टेक है, इट इज इंप्लीमेंट यूजिंग द कंप्यूटर मेमोरी, यानी ये कंप्यूटर मेमोरी के द्वारा इंप्लीमेंट होता है। ऑपरेशन ऑफ मेमोरी स्टेक इज एक्जैक्टली सिमिलर टू द रजिस्टर स्टेक, यानी जो आपका मेमोरी स्टेक का ऑपरेशन होता है वो सिमिलर होता है रजिस्टर स्टेक के। एंड नंबर ऑफ रजिस्टर इन द सीपीयू इज लिमिटेड एंड इट्स रेस्ट्रिक्टेड द साइज ऑफ स्टेक एंड यूजिंग द मेमोरी साइज ऑफ द स्टेक कैन बी एक्सटेंडेड अप टू द साइज ऑफ मेमोरी। ओके, अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि एक्सप्लेन द अबाउट द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट एंड इट्स टाइप, यानी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या है। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में ये आपको बेसिकली बताया गया है। इसमें 3-4 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, काफी अच्छा छोटा छोटा पॉइंट मैंने लिखने की कोशिश की है ताकि आपको चीजें जल्द से जल्द याद हो जाए। ओके, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का यहाँ पे आपका डायग्राम दिख रहा होगा, इन सारे डायग्राम्स को बनाना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो 4 टाइप के आपके इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस एंड आपका 0 एड्रेस। तो यहाँ पे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से हम उसमें ऐड करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं। और काफ़ी अच्छा है फ्रेंड, ऐसा कंटेंट शायद ही आपको यूट्यूब पर कहीं मिल पाएगा, अगर मिलेगा तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो उसमें उसके बाद ये आपका 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है किस तरह से इसमें प्रोसीजर होता है, किस तरह से कोई भी चीज़ ऐड होता है। उसके बाद आपका लास्ट है थर्ड है आपका 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बारे में ये फॉर्मेट है, ये 1 एड्रेस का ही पार्ट है। और ये आपका 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया गया है, ये उसका बेसिकली क्या है, एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द माइक्रो ऑपरेशन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑपरेशन। तो माइक्रो ऑपरेशन क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया है, आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर मैं पीडीएफ का प्रोसीजर बता दूंगा। ये उसके टाइप है, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाट आर द शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन क्या है, काफी हाईली वेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पे देयर आर 3 टाइप ऑफ शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन, लोकल शिफ्ट, सर्कुलर शिफ्ट एंड अर्थमेटिक शिफ्ट। लोकल शिफ्ट आपका क्या होता है उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में 2-3 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। सर्कुलर शिफ्ट क्या होता है उसके बारे में बताया गया है, 3-4 पॉइंट इसमें आपको मिल जाएंगे। अर्थमेटिक शिफ्ट क्या होता है ये बताया गया है, इसमें 2-3 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज एन एड्रेसिंग मोड, एड्रेसिंग मोड क्या होता है, एंड डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड के वेरियस टाइप को डिस्कस करना है। तो एड्रेसिंग मोड के बारे में बताया गया है, 2 पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, काफी अच्छा पॉइंट, काफी इजी वे में मैंने लिखा है फ्रेंड्स। अगला इसमें आपका इसमें पॉइंट कह रहा है, 2-3 पॉइंट आप देख लीजिएगा। और टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड आपका कह रहा है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड, जिसमें आपके तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ उसके टाइप्स हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड आपका कह रहा है कि व्हाट इज हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होता है, तो इसमें आपको थ्योरी पता हो ना हो लेकिन आपको डायग्राम का पता होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर पूरा डायग्राम पर ही वर्क करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंशिएट हार्डवायर्ड एंड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ये आपका डिफरेंस का क्वेश्चन है। तो डिफरेंस वाला जितना भी क्वेश्चन आता है उसको चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है। तो यहाँ पे 8 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, 8 में से कम आपको 5 याद कर लेना है, कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 8 भी याद कर सकते हैं।
देन फ्रेंड आपका अगला कह रहा है कि ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसियर फॉर अ कंट्रोल मेमोरी एंड एक्सप्लेन। यानी हमें क्या करना है, ड्रॉ डायग्राम को ड्रॉ करना है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसियर के लिए। तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा और ये आपका बेसिकली ब्लॉक डायग्राम है। आप इस ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा सा देख लीजिएगा, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये 2 क्वेश्चन है आपके फ्रेंड 13 और 14। यहाँ पे 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन जाएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।